किसी को तैयारी करना है तो कैसे शुरुआत करें? सर जहाँ तक मेरी प्रिपरेशन रही है, मेरी तो पूरी ऑनलाइन प्रिपरेशन रही है। ऐसा कुछ सीक्वेंस मुझे तो नहीं लगा मेरे केस में। वो जो भी उन्हें स्टार्टिंग से लग रहा है, 4 मेंबर हैं, चारों का अलग-अलग प्रोस्पेक्ट है पूछने का। जो 3 नए कानून आए उनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बनने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है, तो मैं सजेस्ट करूंगी एक तो वो पढ़ लीजिए। जैसे राम मंदिर इशू है, वो कल पूछा गया था, बट वो पूछा जा रहा है राम मंदिर इशू, वो अभी भी करंट में ही माना जा रहा है। हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, डीएम आ रहे थे कि हम सिविल वाले तो इंटरव्यू लेते हैं, बट आज जो अभी एडीपीओ के स्टार्ट हो चुके हैं इंटरव्यू, कल से स्टार्ट हो चुके हैं। आज दिनांक है 5 मार्च। तो मैम लोग अभी इंटरव्यू दे के आए हैं, तो इनसे जानेंगे ओवरऑल इंटरव्यू के बारे में, कैसे प्रश्न पूछे गए, कौन सा बोर्ड था, कैसे तैयारी की। अगर आप कोई तैयारी करना भी चाहते हैं एडीपीओ की, तो मैम से हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इन्होंने प्रिपरेशन किया, क्या सेल्फ किया है कोचिंग वगैरह से, और इंटरव्यू में कैसे प्रश्न बने। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जुड़ जाइए, क्योंकि जो डेप्यूटी कलेक्टर है अभी 2019 और 20 में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, डीएसपी है या फिर और भी कोई पोस्ट है, उनके नोट्स हम डालते रहते हैं। तो आप वहाँ पे जाके टेलीग्राम पे विजिट करिए कि वो कैसे आंसर राइटिंग करते थे, कैसे लिखते थे। सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। सपना गुप्ता। कहाँ से हैं आप? मैं शिवपुरी से हूँ। कैसा क्या इंटरव्यू आपका? अच्छा रहा। कौन सा बोर्ड था? कृष्णकांत शर्मा सर का बोर्ड था। जब आपने इंटरव्यू वगैरह किया था बोर्ड में, तो पहला क्वेश्चन क्या बना था आपसे? उन्होंने यही पूछा था कि आप शिवपुरी जिले से हैं। उसके बाद उन्होंने बीकॉम रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं मुझसे, ग्रेजुएशन रिलेटेड। कैसे ग्रेजुएशन से कैसे प्रश्न थे? पहले उन्होंने पूछा ITR 3 और ITR 4 फॉर्म में क्या अंतर होता है, और इनकम टैक्स के कितने स्लैब हैं, ट्रिप्स एंड ट्रिम्स, ये सब क्वेश्चन रहे हैं मुझसे। लगभग कितने मिनट तक चला इंटरव्यू आपका? आइडिया बता रही हूँ, ये तो मुझे नहीं पता है। 10-12 मिनट का रहा है मेरा। ओके, आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम सुरभि अग्रवाल है, मैं श्योपुर सिटी से बिलोंग करती हूँ। कैसा क्या इंटरव्यू रहा एंड बोर्ड कौन सा था और मीडियम कौन सा था आपका? जी, मेरा इंग्लिश मीडियम है और मेरा बोर्ड कृष्णकांत शर्मा सर का रहा, बोर्ड सी। जी, मुझसे भी शुरुआत ग्रेजुएशन से ही हुई है, और मैं ये सजेस्ट भी करूंगी कि जिनका आने वाला है इंटरव्यू, अगर कृष्णकांत शर्मा सर के आए तो आप अपना ग्रेजुएशन प्रिपेयर कर लें, बिकॉज वो ग्रेजुएशन से क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे मेरा BSc था, तो मुझसे मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए, स्टार्टिंग ही मैथ्स से हुई थी। हॉबी वगैरह से भी कोई प्रश्न देखने को मिला? जी सर, मेरा हॉबी से भी क्वेश्चंस पूछे थे। मैंने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना लिखा था, तो उन्होंने मुझसे फिर क्वेश्चंस पूछे थे कि आप NEP आइए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें बच्चों के लिए क्या स्पेशल प्रोविजंस हैं, और उनकी जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है बच्चों से रिलेटेड, उस एक्ट से रिलेटेड जो उनकी एज वगैरह बढ़ाई है, और जो न्यू उनसे रिलेटेड जो भी नए कानून आए हैं उनके बारे में क्वेश्चंस हुए। रिसेंटली कोई चर्चा में समसामयिक घटना हो, कोई मुद्दे हो, उनसे भी कोई प्रश्न हुए आपसे? नहीं, मुझसे करंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं इलेक्शन हुआ। से रिलेटेड कोई? नहीं, इलेक्शन से रिलेटेड भी मुझसे नहीं पूछा गया। फिर कब से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्या सेल्फ किया या फिर कोचिंग वगैरह से किया था? जी, रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन तो मेरी सेल्फ ही थी, और बाकी इंटरव्यू के लिए मैंने इंटरव्यू क्लासेस के लिए कोचिंग ज्वाइन की थी, और बाकी मींस मॉक इंटरव्यू वगैरह दिया था आपने? जी, मैंने मॉक। उसमें और आज आपने इंटरव्यू दिया है, तो क्या फील किया? वही देखने को मिला जो मॉक इंटरव्यू में होता है या फिर कुछ अलग ही होता है यहाँ पर? नहीं, यहाँ का एटमॉस्फेयर पूरा फुल काम रहता है। वो काम आपको, आप नहीं होते तो उन्हें प्रॉपर शुरू में आप पूछा आप कंफर्टेबल हैं, पानी वगैरह तो नहीं चाहिए, आप यहाँ पे अच्छा फील कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने क्वेश्चंस पूछना शुरू किया था, तो माहौल चिल रहता है। आप बता दीजिए कि आपसे शुरुआत में कैसे प्रश्न हुए थे, और बोर्ड कौन सा था, मीडियम कौन सा था और अटेम्प्ट कौन सा था? ये ADPO का तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही है। मेरे मेहरा सर का बोर्ड था। क्वेश्चंस उन्होंने वर्क प्रोफाइल से पूछे थे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे इंदौर सिटी के हिसाब से एनवायरमेंट पॉल्यूशन एक्ट के पूछे थे, पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन IPC से और एविडेंस से भी पूछे गए थे। आपके भी ग्रेजुएशन वगैरह से कोई प्रश्न देखने को मिला? नहीं, ग्रेजुएशन से मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा स्कूलिंग था। वगैरह से भी कोई प्रश्न नो, हुआ? स्कूलिंग से भी नहीं पूछा था आपकी क्वेश्चन। हॉबी वगैरह से? नहीं, हॉबी से भी नहीं पूछा था। और कोई आपको प्रश्न ध्यान आ रहा हो कि यहाँ से भी प्रश्न आए थे और बने थे जो कि मैंने नहीं पढ़ा था? नहीं, मैंने पढ़ा तो था, ऐसे NEP वाला था, वो वाला क्वेश्चन पूछा था, और वो रैंडम मतलब काफ़ी चीज़ें पूछ सकते हैं, और काउंटर क्वेश्चन भी हो रहे थे? हाँ, काउंटर क्वेश्चंस भी हो रहे हैं, मतलब वो आपसे आर्ग्यू भी कर रहे हैं, इस तरह से मतलब चीज़ें भी हो रही हैं। ओके, बोर्ड कितने चल रहे हैं अभी? बोर्ड अभी 3 बोर्ड है टोटल, 3 बोर्ड और है। मेरा कितने स्टूडेंट को अपियर कर रहे हैं पर डे? 20 मेंबर्स, मतलब 20 स्टूडेंट्स पर बोर्ड रहते हैं, तो टोटल 60 स्टूडेंट्स मान लीजिए लगभग। अटेम्प्ट कौन सा था आपका? पहला अटेम्प्ट पहला अटेम्प्ट था। मीडियम कौन सा था? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम था। तो कैसा क्या फील किया, क्या सोचा था आपने कि आप इंटरव्यू तक पहुंच जाएंगे, और
कैसे प्रिपरेशन किया अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है एडीपीओ, क्योंकि सिविल सर्विसेज के बारे में तो काफ़ी लोगों को आइडिया रहता है, बट इस फील्ड में कई सारे अगर किसी को तैयारी करना है तो कैसे शुरुआत करें? सर जहाँ तक मेरी प्रिपरेशन रही है, मेरी तो पूरी ऑनलाइन प्रिपरेशन रही है। इसमें आप 32 सब्जेक्ट होते हैं, आप ऑनलाइन भी कंफर्टेबल कहीं भी, जहाँ आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम हो, कहीं भी आप ऑनलाइन ले सकते हैं। और सर इंटरव्यू के लिए मैंने यहाँ मॉक दिए इंदौर में। मॉक से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि जो एक इंटरव्यू का डर होता है आपको बोर्ड को फेस करने का, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है यहाँ पहुँचते तक। ओके, लगभग आपने जो तैयारी की है ये कितने समय में आपने तैयारी हो गई थी आपकी? सर मेरी 1 साल में 1 साल में तैयारी हुई? हाँ, 32 सब्जेक्ट हो चुके थे मेरे। 32 सब्जेक्ट हो चुके 1 साल का टाइम लगा है। थे। ओके, इंटरव्यू का प्रिपरेशन क्या सेल्फ किया था आपने? इंटरव्यू के लिए मैंने मॉक इंटरव्यूज दिए हैं और बाकी सेल्फ किया है। ओके, और कोई प्रश्न याद आ रहे हो आपको इंटरव्यू से रिलेटेड संबंधित कि ये भी प्रश्न हुए थे? सर आईपीसी पूछा गया है और एविडेंस भी पूछा गया है थोड़ा सा मुझसे। 113 भी एविडेंस एक्ट पूछा गया है, दहेज मृत्यु रोक। ओके, जैसे इंटरव्यू में जो क्वेश्चन हो रहे थे क्या आपके अकॉर्डिंग चल रहा था या बोर्ड मेंबर के हिसाब से चल रहे थे? जैसे आपसे कोई प्रश्न पूछा उसी के अंदर काउंटर क्वेश्चन, रैंडम क्वेश्चन होते जा रहे थे? ऐसा कुछ सीक्वेंस मुझे तो नहीं लगा मेरे केस में। वो जो भी उन्हें स्टार्टिंग से लग रहा है, 4 मेंबर हैं, चारों का अलग अलग प्रोस्पेक्ट है पूछने का। आपको क्या लगता है क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है इंटरव्यू देते समय? ओवरऑल जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ग्रेजुएशन पर बच्चों को फोकस करना चाहिए, और लॉ तो उनका सब्जेक्ट है ही, तो वो तो प्रिपरेशन ऑलरेडी करनी होगी उन्हें। ओके, आप बताइए कि स्टूडेंट को जो एस्पिरेंट जो इंटरव्यू देने वाले हैं या फिर जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या खास करके अभी जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनको क्या क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है? हो सकता है कोई की अगर कोई देख लेता है तो वो गलतियां ना करे जो करने वाला हो। स्पेशली जो नए, मैं सजेस्ट करूँगी जो नए लॉज आए हैं, आप वो नए लॉज प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि नए लॉज से क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे मुझसे भी पूछा था कि जो नया बीएनएसएस आया है और सीआरपीसी में आपको क्या मेन डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो मैं जो 3 नए कानून आए उनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बनने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं सजेस्ट करूँगी एक तो वो पढ़ लीजिए। और जो बहुत मीन्स जैसे राम मंदिर इशू है, वो कल पूछा गया था बट वो पूछा जा रहा है, राम मंदिर इशू वो अभी भी करंट में ही माना जा रहा है। एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़, और बाकी जो होता है वो उससे रिलेट करते जाते हैं आगे। जैसे सपोज इन कॉन्स्टी से स्टार्ट किया तो देन कॉन्स्टी में फिर आगे चलते जाएंगे फंडामेंटल राइट्स, फिर फंडामेंटल राइट्स में जो आपका आंसर होगा उससे रिलेट करेंगे। देन आप काउंटर क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर रहिए, काउंटर क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। एवरेज देखा जाए तो अगर आपसे पहले भी जो स्टूडेंट जो एस्पिरेंट इंटरव्यू देने गए हैं लगभग कितना समय ले रहे हैं वो इंटरव्यू के लिए? अप्रॉक्स कृष्णकांत शर्मा सर की बोर्ड में तो अप्रॉक्स 15-17 मिनट तो चल रहा है, अप्रॉक्स इतना तो है, 15 मिनट के आसपास का तो समय वो दे रहे हैं। आप बताइए कुछ क्या क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ, क्योंकि अभी दूसरा दिन है आज का, तो क्या क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है? यही है कि करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, जब जाएं बोर्ड में तो आप शांत रहें और कंफर्टेबल रहें, कॉन्फिडेंट रहें, यही मैं बोलना चाहूँगी। सभी को ऑल द बेस्ट, आप स्टे काम रहिए, आपने जो प्रिपेयर किया है क्वेश्चंस उसी से होंगे, बस ये सोच के जाइए, इंटरव्यू अच्छा होगा। ओके, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है जो भी एस्पिरेंट देख रहे हैं उनके लिए इंटरव्यू बेनिफिट होगा। आप लोगों को काफ़ी सारे कमेंट्स से डीएम थे कि ये जो सिविल वाले तो हम लेते ही हैं बट एडीपीओ के और ला के बताइए कि कैसे प्रश्न हो रहे हैं। तो मैंने कोशिश की है कि जो मैम लोग से क्वेश्चन करके कि इस दायरे में आपको पढ़ लेना चाहिए, जो कि अगर आपने नहीं पढ़ा ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, क्वेरी हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट इंटरव्यू में कोशिश करेंगे उसको कवर करने। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए, क्योंकि जो डेप्यूटी कलेक्टर है अभी 2019 और 20 में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, डीएसपी है या फिर और भी कोई पोस्ट है, उनके नोट्स हम डालते रहते हैं। तो आप वहाँ पे जाके टेलीग्राम पे विजिट करिए कि वो कैसे आंसर राइटिंग करते थे, कैसे लिखते थे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।